आज हम जानेंगे जैन आगम शास्त्र स्थानांक सूत्र के आधार पर आत्मा द्वारा शरीर का त्याग कितने प्रकार से होता है, ये आज हम जानेंगे। तो पहला है फुरीता। फुरीता पद का अर्थ होता है परिस्पंदन करके। जब आत्मा शरीर के किसी एक अंग को झकझोर करके बाहर निकलता है तब उसे देशतः परिस्फुरन कहा जाता है। और जब आत्मा समस्त शरीर को एक साथ झकझोर करके बाहर निकलता है तब उसे सर्वतः स्फुरन कहा जाता है। दूसरा है फूडिता। इसका अर्थ है स्फुटित, यानी जब जीव शरीर के किसी अंग विशेष को फोड़कर निकलता है तब देशतः स्फुटित होना कहा जाता है। और जब संपूर्ण शरीर को फोड़ करके शरीर से आत्मा निकलती है तब वो सर्वतः स्फुटित होना कहा जाता है। तीसरा है संवट्टिता। इसका अर्थ होता है संकुचित करना। जब महाकाय वाले जीव ने कीटाणु के रूप में जन्म लेना होता है तो आत्मा मृत्यु से पूर्व अपने सभी प्रदेशों को संकुचित कर लेता है। जब जीव संकुचित होकर ईलिका गति से जन्म स्थान में जाता है तब देश संवर्तन कहा जाता है। और जब वो कंदुक गति से शरीर त्याग करके जाता है तब वो सर्वतः संवर्तन कहलाता है। चौथा है निवट्टिता, यानी जब आत्मा शरीर से अलग होता है या पृथक होता है तब उसके दो प्रकार के कथन बताए गए हैं। पहला, जब औदारिक शरीर स्थूल शरीर को छोड़कर तेजस और कार्बन शरीर को लेकर आत्मा अन्य शरीर को धारण करने के लिए जाता है तब वो शरीर के किसी एक अंग से निकलता है। और जब जीव मोक्ष प्राप्त करता है यानी सब कर्मों से मुक्त होता है तब सभी प्रकार के शरीरों से सर्वथा पृथक हो जाता है। अब जानते हैं ईलिका गति और कंदुक गति के बारे में। तो संसारी जीव जब शरीर से निकलता है तब उसकी गति दो में से किसी एक प्रकार की होती है, जैसे ईलिका गति और कंदुक गति। ईलिका नाम की एक लट, एक कीट होता है। वो वृक्ष पर किसी एक पत्ते के किसी एक किनारे पर दृढ़ता से पिछले पांव जमा देता है, फिर दूसरे पत्ते पर अगले पांव जमाने का प्रयत्न करता है। उसके अगले पांव जमते ही वो पिछले पत्ते को छोड़ देता है। ठीक उसी प्रकार जिस स्थान में आत्मा को जन्म लेना होता है, आत्मा के कुछ प्रदेश पहले उस स्थान का स्पर्श करते हैं और फिर आत्मा के अन्य प्रदेश पूर्व शरीर को त्याग करके सर्वांग रूप से उस शरीर में पहुंच जाते हैं। आत्मा की शरीर त्याग और शरीर ग्रहण की इसी गति को ईलिका गति कहते हैं। जब आत्मा के सभी प्रदेश एक साथ गेंद के समान निकलकर अन्य शरीर में प्रवेश करते हैं, अर्थात बंदूक की गोली के समान या धनुष से छूटे हुए तीर के समान एक साथ जाते हैं, तो उसे कंदुक गति कहा जाता है। जब ईलिका गति से जीव अन्य शरीर को धारण करता है तब आत्मा के कुछ प्रदेश अन्य प्राप्त होने वाले शरीर का स्पर्श करके ही पूर्व शरीर का त्याग करते हैं। और जब आत्मा कंदुक गति से अन्य शरीर में जाती है तो आत्मा के सब प्रदेश एक साथ पूर्व शरीर का त्याग करके अन्य शरीर का ग्रहण कर लेते हैं। संसारी जीव ईलिका गति और कंदुक गति दोनों से पूर्व शरीर का त्याग करते हैं, किंतु मुक्त आत्मा कंदुक गति से ही शरीर का त्याग करती है। तो संक्षेप में आत्मा दो स्थानों से शरीर को स्पर्श करके बाहर निकलता है, जैसे देश से भी शरीर को स्पर्श करके निकलता है और सर्वात्मना भी शरीर को स्पर्श करके निकलता है। इसी तरह स्पंदन करके, स्फुरन करके, संकोच करके और निवर्तन करके भी आत्मा शरीर से अलग होता है।
तो ये थी आत्मा द्वारा शरीर को त्याग करने से संबंधित संक्षिप्त जानकारी जैन आगम शास्त्र स्थानांक सूत्र के आधार पर। आज का प्रश्न है, आहारक शरीर किसे मिलता है? कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।